ब्रह्माण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदमदर्शितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य माता पिता, परम आदरणीय परम पूज्य आदि गुरु संत पति शिवनारायण स्वामी जी महाराज और शिवनारायणी संत मत पंथ के विश्व संरक्षक परम आदरणीय संत सदगुरु श्री हृदयलाल जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत। आदरणीय संत समाज, वर्ष 2024 बहुत ही अच्छे ढंग से संपन्न हो रहा है। मैंने भी प्रयास से शिवनारायणी संत मत पंथ के लिए कुछ बातों को रखा, जिसे आप लोगों ने बड़े ही उत्साह से लगन से उसे श्रवण पान किए। मैं थोड़ा सा ऐसे याद दिलाना चाहता हूँ कि वर्ष 2024 में क्या क्या मेरे द्वारा शिवनारायणी संत मत पंथ के संबंध में दिया गया। मैं आपको याद दिलाऊं, इस वर्ष 2024 में आदि गुरु संत पति शिवनारायण स्वामी द्वारा रचित ग्रंथ 12 वाणी के संपूर्ण दोहे चौपाई को मैंने दिया। 12 वाणी पुस्तक में 12 वाणी हैं और प्रत्येक वाणी में 12 सज हैं। प्रत्येक सज में 4 दोहे हैं। इस पर मैंने सारे दोहे और चौपाई को आप लोगों के बीच रखा, जिसमें सदाशिव बाबा 3 वाणी को लेकर कोलकाता की तरफ चले गए थे। वह 3 वाणी 10वां, 11वां और 12वां को लेकर कोलकाता गए थे, जहां उसकी मुलाकात जज बुलाकियर से हुई। तो यह 3 वाणी अलग पुस्तक शिवनारायणी मत पंथ में बहुत लोग मानते हैं, वास्तव में यह 12 वाणी का ही अंश है। तो 12 वाणी के अंतर्गत मैंने 3 वाणी भी दिया, जो कि वाणी 10वां, 11वां और 12वां है। फिर जज बुलाकियर के साथ जो स्वामी जी की वार्तालाप हुई, एक छोटी सी पुस्तक मेरे पास उपलब्ध है, जिसमें जज बुलाकियर और सदाशिव बाबा का संवाद है। उसे भी मैंने आप लोगों के बीच इसी कड़ी में रखा है। पुनः इसके बाद मैंने पाती परवाना, जो कि स्वामी जी के शिष्य लखन राम बाबा द्वारा रचित है, जो कि शिष्यों को देने के लिए वे निर्मित किए थे, शिष्यों को प्रारंभिक शिक्षा देने के लिए बनाए थे। उनके द्वारा लिखित यह पुस्तक पाती परवाना को भी टीका सहित आप लोगों के बीच रखने का प्रयास किया है। पुनः इसके बाद मैंने लौ परवाना को रखा, और लौ परवाना के बारे में मैंने स्पष्ट किया कि लौ परवाना क्या है। इसे वीडियो में देख सुन सकते हैं। ये आदि गुरु संत पति शिवनारायण स्वामी द्वारा रचित एक छोटी सी प्रारंभिक शिक्षा का एक पुस्तक है, ग्रंथ है, जिसे हम लोग हुकुमनामा भी कहते हैं, जो कि अभी चल रहा है और यह बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। फिर मैं सारे पुस्तकों को बारी बारी से, जो पुस्तक है स्वामी जी का, उसको रखने का प्रयास करूंगा। फिर इसके भीतर में बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे सवाल भी आए थे। आप लोगों के द्वारा बहुत सारा सवाल पूछा गया था, उसका भी जवाब मैंने बीच बीच में दिया है।
जैसे सूरत शब्द योग क्या है, स्वर ज्ञान के विषय में बताएं। तो स्वर ज्ञान पर मैंने बहुत ही कम और एक छोटा वीडियो दिया है। समय मिलेगा आगे तो मैं स्वर ज्ञान पर भी आगे वीडियो चर्चा करूंगा। फिर ये मानव शरीर और आत्मा क्या है, मानव जीवन की सत्यता क्या है, शिवनारायणी संत मत में क्या साधना पद्धति है, और फिर संत सदगुरु श्री हृदयालाल जी महाराज जो वर्तमान में अभी साधना पद्धति देते हैं, जो शिवनारायणी संत मत के विश्व संरक्षक भी हैं, और एक ऐसे सदगुरु हैं जो शिवनारायण स्वामी के संपूर्ण साधना को अपने में उतारे हैं और त्रिकुटी से लेकर अनाम पद की यात्रा का ठीक ठीक ज्ञान रखने वाले हैं। ये उनका साधना पद्धति के संबंध में भी कहीं कहीं चर्चा की गई है। संपूर्ण साधना को भी मैं समयानुसार रखने का प्रयास आगे करूंगा। पुनः मैं याद दिला दूं आप लोगों को कि जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया तो शुरू में स्वामी जी की जीवनी पर प्रकाश डाला, शिवनारायण स्वामी कौन हैं और ये मत पंथ क्या है। बहुत लोग इस मत पंथ को शिव जी का मत पंथ मानते थे। इस भ्रम को मैं आशा करता हूँ कि मैंने दूर किया है। पुनः गुरु अन्यास ज्ञान दीपक के संपूर्ण एक एक दोहे चौपाई को मैंने आप लोगों के समक्ष रखा है, उसे आप चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। सारे इन सब प्रयासों के बाद मैं हाल फिलहाल ही गुरु अन्यास क्या है इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया। एक सज्जन का एक सवाल था, गुरु अन्यास क्या है। आशा करता हूँ उसका जवाब भी आप सभी को पसंद आया होगा। स्वामी जी के सभी वाणी को जो मैंने पिछले दिनों आप लोगों के समक्ष रखा, इसमें कहीं अगर सुधार की गुंजाइश है, कहीं भूल नजर आती है तो उसे मुझे क्षमा करेंगे और दिशा निर्देश भी करेंगे। नव वर्ष आने वाला है 2025। आप सभी शिवनारायणी संत मत पंथ के गुरुजन और अनुयायियों को मैं हार्दिक दिल से नव वर्ष की शुभकामना देते हुए प्रार्थना करता हूँ। इस छोटे से दास से अगर कोई भूल चूक हो रही है तो उसे आप सभी क्षमा करेंगे और नव वर्ष पर नए उत्साह के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे। इस नव वर्ष में आप सभी श्रद्धावान भक्त और धर्मात्मा मानव के हृदय में दया भाव और अहिंसा का भाव जगे। हृदय से ईर्ष्या की गांठ हटाकर प्रेम भाव को आगे बढ़ाएं। सभी मनुष्य रोग और शोक से मुक्त होकर सभी प्रगति और विकास करें। यही स्वामी जी से और पूज्य गुरुदेव संत सदगुरु हृदयालाल जी महाराज से सभी के लिए, समस्त प्राणियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि समस्त मानव समाज सद्विचार और सद्गति की ओर बढ़े, सभी कोई विकास करे और सभी अच्छे कामों में लग जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पुनः एक बार नव वर्ष 2025 की हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस वर्ष मुझसे जो भी भूल चूक हुआ है उसे मुझे क्षमा कर नव वर्ष में हम से अधिक लोग जुड़े
और फिर स्वामी जी के विचार को चारों ओर फैलाने का प्रयास करें। मैं इस वर्ष बहुत सारी छोटी छोटी पुस्तकें, ग्रंथ हैं, उसे मैं प्रयास करके देने का चेष्टा करूंगा। साथ ही आप लोगों के पास जो भी सवाल है उसे आप सकते हैं और फिर मैं उसे देने का चेष्टा करूंगा। एक बात मैं बताना भूल गया, मैं एक वेबसाइट में भी स्वामी जी के विचारों को रखा है। उसमें एक टॉपिक है तब और अब, अर्थात स्वामी जी के समय से लेकर अब तक क्या क्या हुआ, इस पर भी मैंने विचार रखा है। जहाँ तक मेरे द्वारा ज्ञान अर्जन हुआ मैं उसे रखने का प्रयास मैंने किया है। उस पर भी आप लोग नजर देंगे। उस वेबसाइट का नाम है शिवनारायणी संत मत पंथ। सर्च करेंगे वो गूगल में प्राप्त हो जाएगा। इन्हीं सब बातों के साथ 9 वर्ष की पुनः एक बार मंगल कामना करते हुए जय गुरु संत।